ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी बात है। जैसे तुम दुखी हुए तो रहम मांगा ना बाप से, बाप आया, तुम्हें रहम दिया, भरपूर किया। वैसे दुनिया दुखी है, उन पर कुछ रहम करो। तुम्हें सुख मिला है इसलिए कि तुम दूसरों के दुख को कम कर सको, दुखियों की कुछ सेवा कर सको, इसलिए तुम्हें सुख मिला है। कोई तो सुखी चाहिए, कोई सुखी होंगे तो दुखियों की सेवा कर पाएंगे। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हें बाप मिला है दूसरों को प्राप्त कराने के लिए, तुम्हें वर्षा मिल रहा है दूसरों को प्राप्त कराने के लिए, तुम्हें जो कुछ साधन मिल रहा है, प्राप्ति मिल रही है, वह सब दूसरों की सेवा के लिए है। जैसे देखिए, कोई सिद्ध पुरुष सिद्धि प्राप्त करते हैं, सिद्धि का नियम है वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने लिए इस्तेमाल की तो सिद्धि चली जाएगी। हाँ, दूसरों के लिए जितना इस्तेमाल करेंगे सिद्धि बढ़ती जाएगी। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ मिलता है वो दूसरों को देने के लिए मिलता है। क्या कभी आम का पेड़ खुद आम खाता है? विचार करो। क्या कभी गुलाब का पौधा गुलाब की सुगंध लेता है? उससे उसका मन खुशी में आता है उस सुगंध से? नहीं। सारी सृष्टि की विचारधारा अगर तुम अपने सामने रखो, सूरज अपनी रोशनी खुद लेता है कभी? चांद अपनी शीतलता खुद के लिए इस्तेमाल करता है? कोई नहीं करता। धरती जितना अनाज उगाती है क्या वो खुद खाती है? नदी पहाड़ से बहते बहते समंदर तक पहुंचती है, पर क्या वो खुद पानी पीती है? सबके पास जो कुछ मिला है वो दूसरों को सुख देने के लिए मिला है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हें जो कुछ मिला है दुखियों को सुखी बनाने के लिए मिला है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, सूरज की अग्नि, चांद की शीतलता, नदी की बहाव या ठंडक, सब कुछ तुम्हारे पास नहीं हो सकता। तुम्हारे पास कोई एक चीज हो सकती है। ड्रामा प्लान अनुसार जो तुम्हें मिली है दूसरों को देने के लिए, पर सबसे पहले तुम्हें पहचानना पड़ेगा तुम्हारे पास क्या है जो दूसरों को देने के लिए
बाबा ने मुझे दिया है, तुम चेक करो, तुम्हें उत्तर मिलेगा। इस सृष्टि पर ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसके पास सेवा का साधन नहीं है, सेवा की उपलब्धि नहीं है, बस उसे पता नहीं है। वो दूसरों की उपलब्धि को देखता रहता है, पर बाबा ने हर किसी को दिया है। दुनिया में से कोई भी पेड़ पौधा उठाओ, उस पेड़ पौधे का कोई भी अंग उठाओ, हर अंग में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, औषधीय तत्व है हर अंग में। ऐसा एक भी कण वेस्ट नहीं जाएगा। समझ की बात है, सबको बाबा ने सब दिया है, सिर्फ तुम्हें पता नहीं है। और पता ना होने के कारण तुम दूसरों को देखते रहते हो, मुझे तो कुछ नहीं मिला सेवा के लिए। जरा बैठो योग में, बाबा की याद में और विचार करो, तुम्हें क्या मिला है सेवा के लिए। कुछ नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। और अगर नहीं है तो मन है, शुभ भावना शुभ कामना देने के लिए, बुद्धि है सकाश देने के लिए, संस्कार है दिव्य संस्कार सिखाने के लिए, गुण शक्तियाँ है दान करने के लिए, सब कुछ है तुम्हारे पास। स्थूल में होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मन होगा विश्व सेवा का, दुखियों को सुखी बनाने का। तब तुम्हें वह रास्ता दिखेगा कि तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम सेवा कर सकते हो। पर तुम्हारा मन ही झरमुई झगमुई में है, जिसका मन संसार की अस्त व्यस्त मायावी बातों में रहता है, देह और देह के संबंधी, बस दिन भर देह के विचार, देह के मित्र संबंधियों के विचार, देह का खान पान, वो नहीं सेवा कर सकता। जो देह से बाहर नहीं निकला है वो क्या सेवा करेगा, खुद अपनी देह में अटका हुआ है, सारी बातें उसकी देह की ही चलती है, सारी बातें। देह छोड़ के उसके बुद्धि में और कोई विचार ही नहीं चलता। मैं आत्मा हूँ ये भी विचार नहीं चलता। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा समझकर अपने सत्य स्वरूप में रहकर अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है, ये भी कभी नहीं चलता। बस देह के पीछे, मिट्टी के पीछे लगे हो, कैसे सेवा होगी। बाबा कहते हैं मिट्टी को भूलो, मिट्टी है, मरने के बाद राख बन जाती है, और ऐसे ही छोड़ो तो बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं। 2 दिन में 4 दिन में समय नहीं लगता, खड़े भी नहीं रह सकते वहां पर। उस मिट्टी से क्या प्यार करना, मिट्टी के पीछे क्या लगना। मिट्टी की व्यवस्था, मिट्टी का रहन खान पान, रहन सहन, दिन भर तुम्हें पता है तुम मिट्टी के पीछे ही दौड़ रहे हो, दिन भर अपना कोई विचार ही नहीं है, दिन भर मिट्टी। हर चीज तुम जो देह को इस्तेमाल में लाते हो सब मिट्टी होने वाली है। तुम्हारे सारे विचार मिट्टी के पीछे ही दौड़ते हैं, मिट्टी वाले विचार हैं। अभी मिट्टी वाले विचार स्वर्ग में थोड़ी पहुंचाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति थोड़ी देंगे, दिन भर बस मिट्टी। बच्चे ध्यान दो, आध्यात्मिक राह पर हो तो मिट्टी को छोड़ो, और नहीं हो तो जागो, पर इस मिट्टी से मन हटाओ। मिट्टी तुम्हें भी मिट्टी में मिला देगी, ध्यान देना। और तुम्हारे कारण दूसरे भी मिट्टी होंगे, क्योंकि तुम्हारा इस सृष्टि पर आना एक उद्देश्य था और एक है, रहेगा। तुम भूल गए हो इस सृष्टि पर बाप ने तुम्हें क्यों भेजा है। तुम मिट्टी हो, अपने को मिट्टी समझ लिया, अभी क्या कहे, भूल गए बाप के एम ऑब्जेक्ट को, किस लिए बाप ने नीचे भेजा है। तुम बस मिट्टी 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 में हो,
उसी में मिट जाओगे। अभी तुम्हें जो कार्य दिया है वो कौन करेगा? हर किसी को अलग कार्य दिया है। आम का पेड़ सेब नहीं उगा सकता, सेब के पेड़ पर जैकफ्रूट नहीं आ सकता, जैकफ्रूट के पेड़ पर गुलाब के फूल नहीं आ सकते। हर किसी को एक एम ऑब्जेक्ट से भेजा गया है इस सृष्टि पर, हर किसी को। तुम ध्यान से देखो, हर किसी की सेवा है। बस मनुष्य अपनी सेवा भूल गया है क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है। शेर कभी दहाड़ना नहीं छोड़ता, कुत्ता कभी भौंकना नहीं छोड़ता। ध्यान रखना, वो अपनी सेवा कर रहे। समझ की बातें हैं। पर तुमने, मनुष्य ने भुला दिया अपने पार्ट को, अपनी सेवा को, और बाकी तुम कुत्ते बिल्ली में लग गए। उनसे भी बदतर हो गए तुम जानवरों से, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। कुत्ता 4 रोटी खाएगा, थोड़ा अनाज खाएगा, प्रोटेक्शन तो करेगा। जहाँ भी रहेगा, जिस गली में रास्ते में रहेगा, कोई अनजान व्यक्ति आए तो भौंकेगा, वरना वो ड्यूटी निभा रहा है उस रास्ते की, उस बिल्डिंग की। बिल्ली होगी घर में, दूध पिएगी, चूहा तो पकड़ेगी, छिपकली तो पकड़ेगी। तुम क्या कर रहे हो इस सृष्टि पर? पता है तुम्हें तुम्हारा क्या रोल है? तुम क्या करते हो दिन भर में सेवा? और नहीं करते तो जानवरों से भी बदतर हो तुम। और क्या कहे तुम्हारे लिए? जरा शांत बैठो, अपनी स्थिति में बैठो, बाबा की याद में बैठो और पूछो बाबा को कि बाबा, मेरा इस सृष्टि पर आने का एम ऑब्जेक्ट क्या है, क्या था? मुझे उस दिशा में लेके चलो। बाकी सारी झरमुई जगमुई को छोड़ दो। हर कोई ब्रह्मा बाबा के जैसा पार्ट नहीं बजा सकता। ब्रह्मा बाबा का उनका पार्ट है, तुम्हारा अपना पार्ट है। तुम अपने पार्ट पर ध्यान दो। फिलहाल ब्रह्मा बाबा के जैसा पार्ट पाने की चेष्टा मत करो। लायक बनोगे, किसी कल्प में दे देंगे। समझ की बात है। बच्चे, चेक करो तुम्हें किस एम ऑब्जेक्ट से इस सृष्टि पर भेजा गया है। किस एम ऑब्जेक्ट से? ध्यान दो। दुनिया दुखी है, दुखियों पर कुछ रहम करो। कितने दुखी है तुम्हारे भाई, चिल्ला रहे, आत्माएं रो रहे, दुखी हो रहे। तुम्हें जरा भी कुछ नहीं लगता उनके बारे में? गीत बजा दीजिए। क्या कहता है गीत? सुना? उन पर कुछ रहम करो। दुखी है वो, सारे बच्चे दुखी हैं, सभी के सभी दुखी हैं। किसी के पास कोई सुख नहीं है, सभी परेशान हैं। उन पर ध्यान दो, शुभ भावना, शुभ कामना दो, सकाश दो, सेवा करो विश्व की। तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन से उनकी अशांति समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे सुख के वाइब्रेशन से उनका दुख समाप्त हो जाएगा। पर तुम दो तो सही, तुम दान कर सकते हो। एक सिद्ध पुरुष कहाँ भी बैठकर किसी भी ऊर्जा को भेज सकता है। तो तुम कौन हो, तुम्हें पता है? बाप के बच्चे हो। तुम किसी भी ऊर्जा को भेज सकते हो। उसके पास फिर भी सीमा है, तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है ऊर्जा को भेजने के लिए, सकाश को देने के लिए। जो चाहे दे सकते हो, जितनों को चाहे दे सकते हो,
किसी को भी तुम सुखी बना सकते हो, किसी को भी तुम शांत चित्त बना सकते हो, पवित्र बना सकते हो, प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप बना सकते हो। किसी को सहन शक्ति चाहिए, किसी को सामना करने की शक्ति चाहिए, शक्तियां भी नहीं है उनके पास, किसी को समाने की शक्ति चाहिए, बेचारे परेशान हैं। बच्चे दान करो, रोज के रोज सारे गुण शक्तियों का दान होना चाहिए। ब्राह्मण मना जो दान किए बिना भोजन ग्रहण ना करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। बच्चे चेक करो, अपना ब्राह्मणत्व तुम निभाते हो, ठीक से चलाते हो? ध्यान है तुम्हारा कि तुम्हें ब्राह्मण क्यों बनाया है बाबा ने? समझ की बात है। मुखवंशावली ब्राह्मण होना किस लिए बनाया है? समझ की बात है। शिववंशी ब्राह्मण होना, उच्च होना, उनको सुख देने के लिए, शांति देने के लिए तुम दे सकते हो। तुम देंगे तो वो तुम्हारे पास पहुंचेंगे, पर तुम दो तो सही उन्हें। बेचारे सब राह भटक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, किससे मिले, कौन हमें सुख शांति देगा, भगवान कहाँ मिलेगा। उन्हें लगता है शायद हम भगवान के लायक ही नहीं है, वो कभी हमें जीवन में मिल ही ना पाए, इतने हमने पाप किए हैं। बाबा कहते हर्जा नहीं, उन्होंने पाप किए, पर तुम उन्हें राह दिखा सकते हो ना, सकाश देकर। बच्चे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, इसी सेवा के लिए बाप ने तुम्हें चुना है ना, इसी का फल तुम राज्य अधिकारी बनोगे। उनको सुख शांति दो। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों का चिल्लाना, चीखना बाप दादा को सहन नहीं होता। तुम्हें कैसे सहन होता है? तुम चीखते चिल्लाते हो तब तुम्हें बाबा चाहिए, रोते हो तो बाबा चाहिए, घड़ी घड़ी बाप चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें नहीं लगता होगा कि कोई तो हमें सुख दे, शांति दे, घड़ी दो घड़ी की। जो तुम्हें लगता है वही उन्हें लगता है। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा ही है। बच्चे सेवा करनी चाहिए, कुछ रहम करो, अपनी झरमुई झगमुई से बाहर निकलो। अपना शरीर और अपने शरीर की व्यवस्था, उससे जरा बुद्धि को, मायावी बुद्धि को बाहर निकालो। दुनिया में सारे बाप के बच्चे और उनकी आत्मिक व्यवस्था, अंदरूनी व्यवस्था, उस पर ध्यान दो। बच्चों को देना चाहिए। देखो तुम कितने मिनट के लिए, सेकंड के लिए नाराज होते हो, उदास होते हो, तुम्हें पता है? बाबा कहते हैं उतना सेकंड अगर तुमने सकाश दिया तो, शुभ भावना शुभ कामना दी तो, कितने सेकंड के लिए तुम मायावश होते हो? कभी सोचा है? कितने घंटे तुम सोते हो, उसमें से 15 मिनट 10 मिनट निकाले तो? कभी तुमने विचार किया है कि 6 घंटे हम विश्राम करते हैं तो 5:45 करेंगे, 15 मिनट हम इस सेवा में लगाएंगे? कभी सोचा है तुमने ऐसे? विचार करके देखो बच्चे। कभी नहाने के लिए आधा घंटा लगता है, हम कोशिश करेंगे 25 मिनट में नहाएंगे और 5 मिनट हम सकाश में लगाएंगे। कभी विचार किया है? भोजन करने में 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है, तो 5 मिनट यहाँ बचाएंगे और विश्व सेवा में लगाएंगे। कभी विचार किया है? बच्चे चेक करो, तुम्हें किस लिए चुना है बाप ने? बाप के मददगार बनो। बाकी सब झरमुई झगमुई को छोड़ो बच्चे। कहाँ तक ये झरमुई झगमुई में चलोगे?
क्या तुम्हें बाप पर भी रहम नहीं आता? बाप पर, कि बाबा इतना परेशान होता है दुनिया के बच्चों के लिए, उसके सारे बच्चों के लिए, उनके लिए हम कुछ करें। क्या तुम्हें बाप पर भी रहम नहीं आता? इतने बेरहम हो गए तुम। बाप की भी दया नहीं आती तुम्हें कि इतने वर्षों से बाप मेहनत कर रहा है कि सारी दुनिया एक हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं लगता? बच्चे, थोड़ा तो रहम करो विश्व पर, थोड़ी तो दया करुणा करो। बस हो गया अपना सब नाटक, पूरा हुआ। अभी दुनिया के लिए सोचो, उनके लिए जियो। कहाँ तक तुम परवश होते रहोगे? कहाँ तक अपनी झरमुई झगमुई में रहोगे? सेवा कौन करेगा? कहाँ तक तुम अपने आप को समझाते रहोगे? कहाँ तक दूसरे तुम्हें समझाते रहेंगे? कहाँ तक दूसरे तुम्हें समझते रहेंगे? तुम्हें कुछ नहीं लगता उनके बारे में? तुम्हारे लौकिक शरीर के माँ बाप दुखी हो तो कैसे लगता है बच्चे? पति पत्नी बच्चे दुखी हो जाए कैसे लगता है? तो मैं बाप हूँ, मुझे कुछ नहीं लग सकता मेरे बच्चे दुखी है तो? तुम्हें बड़े भाई के रूप में किस लिए चुना है? मौज करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, या तुम्हारे जीवन में आनंद लेने के लिए कि बाबा मिला, पाना था सो पा लिया? सेवा कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं लगता मेरे बच्चों के बारे में। तुम्हें कुछ भी हो जाए तो कहते हो बाबा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया में इतना कुछ हो रहा है उसका तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ लगा है कभी तुम्हें? कभी बैठे हो तुम गहन विचार में कि कितनी दुखी है दुनिया? बाबा इतने सालों से 36 से कह रहा है कि दुखियों पर कुछ रहम करो। क्या हम करते हैं? कभी विचार किया है तुमने? बस अपनी झरमुई झगमुई, हर्जा नहीं, तुम्हें जैसे चलना है बाबा कहते हैं चलो। हम और क्या कहे तुम्हें? तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हारे लिए वही ठीक है तो वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। मत बनो मेरे मददगार, हर्जा नहीं। मत चलो श्रीमत पर। हर बच्चा, कितने बच्चे बाबा के? लाखों बच्चे। हर बच्चा बस मैं और मेरा संसार, मेरा परिवार, वो नहीं तो मैं और मेरा सेंटर, मैं और मेरा जोन, मैं और मेरा डिपार्टमेंट, हम और हमारा सेवा केंद्र, उसी में फंसे हैं बच्चे। उससे बाहर दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। क्या राज्य में तुम और तुम्हारा सेंटर ही आने वाला है क्या? और कोई नहीं आएगा राज्य में? तुम लोग ही आओगे, बाकी दुनिया नहीं है क्या राज्य में? समझ की बात है बच्चे, रहम करो दुनिया पर, उनकी सेवा करो। जब तुम्हें कर्मणा सेवा नहीं है, वाचा हो वाचा करो, वाचा नहीं है तो मनसा सेवा करते बैठो, गोले को सकाश दो, शुभ भावना शुभ कामना दो। तुम बाप के बच्चे हो, आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी संकल्प उठाओगे कंबाइंड स्वरूप में, एक सिद्ध पुरुष अपना संकल्प उठाता है, छू फू कर देता है, वो कार्य करता है। तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारी शुभ भावना शुभ कामना काम नहीं करेगी क्या? मेरे वचन है, मैंने सिद्धि दी है तुम्हें शुभ भावना शुभ कामना की, काम करके ही रहेगी, अपना कार्य पूरा ही करेगी, पर तुम्हें देनी तो चाहिए। आत्मिक स्थिति में, कंबाइंड स्वरूप में देनी तो चाहिए ना। तुम्हारे लौकिक घर परिवार में कोई बीमार होता है,
कैसे 4-4, 8-8 घंटा सकाश देने बैठते हो? ये दुनिया तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? तुम्हारे लौकिक परिवार में कोई बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, कैसे मन ऊपर नीचे होता है, कैसे बुद्धि अस्थिर होती है, कैसे सेवा के संस्कार जाग जाते हैं। कोई भक्ति करेगा, माला करेगा, पाठ करेगा, कोई सकाश देगा, कोई क्या करेगा। तो ये दुनिया में जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं वो कोई नहीं है क्या? तुम्हारे बाप के कोई नहीं है वो? चलो उन पर दया नहीं करो, बाप पर तो दया करो। बाप इतने वर्षों से कह रहा है बच्चों को कि बच्चे सकाश दो, सकाश दो। तुम बस अपनी बातों में रहते हो। और सकाश के लिए कोई फ्री रहना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है। चलते फिरते दे सकते हैं, उठते बैठते दे सकते हैं, खाते पीते दे सकते हैं, सोते जागते दे सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग से टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, कभी मिले समय तो बैठ कर दो शांति से, पर टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है। पर तुम्हारा मन हो तब ना। तुम अपने देह से, मिट्टी से बाहर निकलो तब ना। बच्चे समझो, दुखियों पर कुछ रहम करो। आदि वाली आत्माएं कौन है? तुम हो ना। तो माँ बाप हो गए ना उनके। तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आता? इतने बेरहम माँ बाप हो तुम, कुछ भी नहीं लगता तुम्हें तुम्हारे बच्चों के बारे में। वो माँ बाप करके पुकार रहे कि दुखियों पर कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे, माए बाप हो ना उनके, कुछ नहीं लगता। ऐसी कैसी माता, ऐसे कैसे पिता जो बच्चों को दुखी देख सकते हो और अपने खाने पीने में व्यस्त है, घर संसार में व्यस्त है, बच्चे मरे जिए कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे माता पिता हो तुम? विचार करो। तुम आदि वाली पहले तबके की आत्मा हो तो तुम माँ बाप हो। क्रिएशन तुमसे स्टार्ट हुई है तो तुम्हारा कर्तव्य है। ब्रह्मा बाप ने निभाया ना अपना कर्तव्य, मम्मा ने निभाया ना अपना कर्तव्य। तो तुम्हें याद नहीं आता तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सच में अगर तुम्हारे लौकिक में बच्चे होते, ये तो सच में है, पर इस शारीरिक रूप से सच में, उन्हें दुखी देखकर तुम चैन से रह सकते हो, सो सकते हो, खा पी सकते हो? तुम्हारा बच्चा अगर शरीर छोड़े, स्थिति ठीक रह सकती है? तुरंत पानी आ जाता है, रोने लगते हो आंखों में। अगर तुम्हारे घर परिवार में कोई शरीर छोड़े तुम्हारा बच्चा, तो ये नहीं है तुम्हारे बच्चे। इतने रोज के रोज देखो, जरा नजर घुमाओ दुनिया में, दुनिया के न्यूज पढ़ो, रोज के रोज कितने शरीर छोड़ रहे। तुम्हें कोई चिंता है? या तुम्हें लगता है उनका पार्ट, होंगे उनके पाप कर्म इसलिए शरीर छोड़ रहे होंगे? बच्चे तुम्हारे ही है ना। ऐसे माँ बाप कहते कभी कि होगा उनका पार्ट, होंगे उनके पाप कर्म? माँ बाप मदद करते हैं ना बच्चों को पाप कर्मों से बाहर आने के लिए, अच्छी राह पर चलने के लिए। बच्चे रहम करो उन पर। सारी दुनिया दुखी है, परेशान है, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता? इधर उधर। मन बुद्धि संस्कार भटकते ही रहते तुम्हारे। कर्मेंद्रिया, कान किधर सुन रहा है, आंखें किधर देख रही है, मुख क्या बोल रहा है, हाथ क्या कर रहे हैं, उनको योग में नहीं लगाओगे, उनको विश्व सेवा में नहीं लगाओगे। इधर उधर इसकी उसकी बातें सुनने में, इसे उसे देखने में, इसके उसके बारे में चर्चा करने के लिए तुम्हारे पास समय है।
और बाप की विश्व सेवा करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। कैसे बच्चे हो? बच्चे बाप समझा रहा है, देखो जाग सको तो जागो, वरना वापस वही बात, तुम मालिक हो अपनी मर्जी के, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकते हो। बाप कुछ नहीं कर सकता। तुमने नहीं भी की सेवा, फिर भी बाप कुछ नहीं बोल सकता तुम्हें कि करो ही। पर तुम्हें विचार करना चाहिए, तुम्हारे अपने विचार चलने चाहिए कि दुनिया के लिए हम क्या मददगार बने, कैसे मदद करें दुनिया के लिए, बाप के किस प्रकार से मददगार बने, विचार चलने चाहिए। देखो चलते हैं क्या, सोचना, विचार करना। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े। न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल है। भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी है। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना बच्चे, इस कल्प में सेवा करोगे तो अगले कल्प में भी होगी।
पिछले कल्प में कुछ की होगी, उसकी स्मृतियाँ होगी, तो इस कल्प में तुम करोगे। इस कल्प में करोगे तो अगले कल्प में भी वही होगा। देखो तुम कितनी सेवा करते हो। स्व की सेवा तो सभी करते हैं, विश्व की सेवा सभी नहीं करते। स्व कल्याण के पीछे तो सभी लगे हैं। हर किसी को नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा बनना है। क्यों? नेक्स्ट टू विश्व महाराजन पद चाहिए उन्हें। नेक्स्ट टू विश्व महाराजन, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट। विश्व का क्या तुमने कभी सोचा है? कभी तुम्हारे मन में ये विचार आया है कि हम इस ज्ञान को लेकर, बाबा की शक्तियों को लेकर किसी को लक्ष्मी नारायण दी नेक्स्ट मना फर्स्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी को नेक्स्ट टू विश्व महाराजन, नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा बनाने की कोशिश करते हैं? ऐसा कभी विचार आया है सेवा का कि हम किसी और को ऊंच पद दिलाने की कोशिश करते हैं? नहीं, मुझे ऊंच पद पाना है, मुझे अष्टरतन में आना है, मुझे 108 में आना है। ये तुम्हारे विचार है। कभी तुम्हारे विचार चले हैं कि तुम किसी और को 108 में लाने के लिए प्रयास करोगे, अष्टरतन बनाने के लिए प्रयास करोगे? कभी चले? पहले आप कभी किया है तुमने? बच्चे, स्व सेवा तो अच्छी बात है, पर फिर भी वह स्वार्थ है। विश्व सेवा के बारे में भी सोचो। तुम घर में बैठकर नौकरी धंधा करते, घर परिवार संभालते, स्व सेवा कर रहे हो अच्छे से। विश्व सेवा कौन करेगा? तुम्हें ये मुरली ही ना मिले तो, लाइव ही ना मिले तो, मधुबन से मुरली प्रिंट होके ही ना आए तो, वहाँ से कोई क्लासेस ही ना करे तो, वहाँ कोई व्यवस्था ही ना करे तो मिलेगी सेवा? तो तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम उस सेवा का कभी हिस्सा बनो? तुम्हें सेवा चाहिए। हाँ, हम मधुबन जाए तो हमारे लिए सारी व्यवस्था हो, रहने खाने की, सोने की, योग की, मुरली की, टाइम टू टाइम हर चीज उपलब्ध हो। पर कभी तुमने विचार किया है कि दूसरों के लिए भी कभी उपलब्ध कराए, उनके टाइम पर उनका भी कल्याण कराए? कभी सेवा की है या सेवा का विचार आया है? समर्पित हो, लेकिन मेरे घर से नहीं, दूसरे के घर से, ताकि हमारे घर को सेवा मिल सके, मुझे सेवा मिल सके। वहाँ कोई समर्पित नहीं होता सेंटर पर मधुबन में, तो तुम्हें कौन सेवा देता? मिलती सेवा तुम्हें? तुम्हें सारी सेवा चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, पर तुम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरे दे हमारे लिए सेवा। रोज सुबह 7 बजे सेंटर पर मुरली चले, कौन चलाएगा? क्या तुम नहीं चला सकते? तुमने कभी विचार किया है कि हम समर्पित होते हैं और हम आने वाले सभी बच्चों के लिए मुरली चलाते हैं, रोज सुबह 7 बजे योग कराते हैं, अमृत वेला नुमा शाम भट्टियाँ रखते हैं, प्रोग्राम कराते हैं। तुम्हें सब कुछ रेडीमेड चाहिए, घर बैठे चाहिए, और सेंटर पहुंचने के बाद भी तुम्हें व्यवस्था चाहिए। समझ की बात है। कोई आते हैं कभी कभी, कहते कुर्सियां नहीं लगाई सेंटर के हॉल में, तुम्हारे लिए दूसरे कोई कुर्सियां लगाए। तुम कभी जल्दी आए और कुर्सियां लगाए हो? अरे पट नहीं डाला, बैठने की व्यवस्था नहीं की, झाड़ू नहीं लगाया। कभी आए हो जल्दी? तुमने लगाया है झाड़ू, पट लगाया है?
व्यवस्था ना हो तो कंप्लेंट करने के लिए तुम तैयार हो। किस अधिकार से तुम कंप्लेंट कर रहे हो? किसने तुम्हें अधिकार दिया है कंप्लेंट करने का? है कोई तुम्हारे पास पत्र है जिसमें किसी ने लिख के दिया है कि ये कंप्लेंट करने का तुम्हें अधिकार है? माना तुम्हें सारी सेवा चाहिए, पर तुम और तुम्हारा परिवार नहीं करेगा, कोई और करेंगे तुम्हारे लिए सेवा, कोई और करेंगे। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। समझ की बातें बच्चे ध्यान दो। तुमने कल्प पहले की होगी तो इस कल्प में करोगे, इस कल्प में करोगे तो अगले कल्प में तुम्हारा पार्ट होगा, वरना झरमुई झगमुई चलती रहेगी। तुम कभी सेवा का हिस्सा नहीं बन पाओगे। बच्चे एक बात को ध्यान में रखना, विश्व कल्याण होना तो निश्चित है, पर अगर तुम हिस्सा नहीं बन पाए ना विश्व कल्याण का, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। क्योंकि विश्व कल्याण होने के बाद सारी दुनिया नाच रही होगी, सारी दुनिया गा रही होगी, पाना था सो पा लिया। तुम भी गाओगे, तुम भी नाचोगे, पर एक दुख रहेगा मन में कि ये जो कुछ कार्य हुआ उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं रहा। डायरेक्ट हम हिस्सा नहीं बन पाए, हम बस अपने स्व कल्याण स्व पुरुषार्थ में अटके रहे और विश्व सेवा का हिस्सा बन ही नहीं पाए। फिर बहुत बुरा लगेगा, फिर मन खाएगा कि क्या किया हमने। एक पद पाने के पीछे विश्व सेवा को छोड़ दिया, एक परिवार की सेवा के पीछे विश्व सेवा छोड़ दी। बाबा का इतना बड़ा परिवार, उसकी सेवा छोड़ दी। विश्व एक परिवार है ना, किसका है? बाप का है। तुम्हें अपने परिवार के सेवा की चिंता है। मेरा परिवार तुम्हारा नहीं है क्या? ये पूरा विश्व, उसकी सेवा कौन करेगा? उन्हें ज्ञान कौन देगा? उन्हें योग बल का दान कौन देगा? मेरा पार्ट नहीं है डायरेक्ट, वरना मैं बच्चों को कभी नहीं कहता। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। बाप का अगर डायरेक्ट पार्ट होता विश्व सेवा करने का, तुम जानते हो बाप बाप है, बाप को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बाप खुद ही सब कर लेता। पर बच्चों का पार्ट है ना, ड्रामा ही ऐसा है कि बच्चे ही करेंगे। बाप भल सर्वशक्तिमान है, पर बाप का पार्ट नहीं है। सर्वशक्तिमान होकर कोई पार्ट नहीं है। सोचो कैसे लगेगा। मना बाप बच्चों पर निर्भर है और बच्चे संसार में व्यस्त हैं। मैं और मेरा संसार, मैं और मेरा बाबा और बाबा का संसार नहीं, मैं और मेरा संसार, इसी माया में व्यस्त है बच्चे। बच्चे विश्व सेवा पढ़ी है, स्व सेवा काफी की तुमने, अपने लौकिक परिवार की सेवा भी, समाज की सेवा भी काफी की, विश्व की सेवा बाकी है, बहुत बाकी है। बाप उन्हीं बच्चों को पसंद करता है, उन्हीं बच्चों से बेहद प्यार करता है जो विश्व सेवा करते हैं। बाकी स्वपुरुषार्थी बाबा कहता है तू मेरे काम तो नहीं आएगा, तू तो तेरा पुरुषार्थ कर रहा है, तू तो तेरी स्थिति बना रहा है, मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है तेरा, मैं तुझसे क्यों प्यार करूं बेहद का। समझ की बात है। विश्व सेवा वाले बच्चे बाप को बेहद पसंद है, बहुत पसंद है। वही बच्चे मेरे काम के हैं, स्वसेवा वाले नहीं। स्वसेवा की कोई गारंटी नहीं है। और स्वसेवा बाबा ये नहीं कहता कि नहीं करो, पर ध्यान रखना
इतना भी स्वसेवा में व्यस्त नहीं होना। माया विघ्न सिर्फ स्वसेवा में डालती है, ध्यान में रखना। विश्व सेवा में माया कभी विघ्न नहीं डालती, बल्कि वहां सहयोगी बनती है। विश्व सेवा का जो पुरुषार्थ है उसमें माया हर प्रकार की मदद करेगी, लेकिन स्व पुरुषार्थ में हर प्रकार का विघ्न डालेगी, ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे, विश्व सेवा का रास्ता बाप ने पूरा खुला रखा है, पर तुम्हें संकल्प तो उठना चाहिए। पर अगर तुम मायावश हो, नहीं उठ पाएगा। की होगी कल्प पहले तो करोगे। रेस में घोड़े दौड़ होती है, कहते हैं कि फलाने ने विन किया। यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी को समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं, बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है। मुख वंशावली। हम आत्माएं तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ ज़रूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या। कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ,
तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। बच्चे, थोड़ा भी संशय हुआ बाप में, उड़ जाएंगे, बाप के साथ नहीं चल पाएंगे, बाप के साथ नहीं टिक पाएंगे। और संशय बुद्धि होकर टिकने की कोशिश की, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। तुम घड़ी घड़ी बात बात में ड्रामा से दुखी होते जाएंगे, क्योंकि संशय है ना बाप में। जहां बाप में संशय आया, खेल खलास हुआ। बाप में निश्चय, मना श्रीमत पर पूरा चलना। बाप ने जो कहा वो दिल से करना, मना बाप में निश्चय, पूरा पूरा निश्चय। बाप में संशय है ना, मन हुआ तो करेंगे, नहीं तो अपनी मत ही चलाएंगे। ये बाप में संशय, अपनी मत से चलेंगे, निश्चय की कमी। बच्चे चेक करो, अगर थोड़ा भी संशय हो गया, उड़ना निश्चित है। बच्चे ध्यान देना, थोड़ा सा संशय, ज्यादा नहीं लगता बाबा कहते। और संशय और निश्चय कभी मात्रा में भी नहीं होता, वो 100% ही होता है। जरा सा संशय मना 100% संशय है, जरा सा निश्चय मना 100% निश्चय है। उसकी कोई मात्रा नहीं होती, परसेंटेज नहीं होता, या तो है या नहीं है निश्चय, ऐसे होता है। इसलिए बच्चे, संशय आएगा तो उड़ जाओगे। बच्चे अभी भी मुरली सुनते हैं, बच्चों को ध्यान में नहीं आता मुरली कौन सुना रहा है। भाई जी करके कहते हैं। तुम्हें परख नहीं है बाप की, कौन मुरली चला रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता। ये ज्ञान किसी भाई जी की औकात है क्या देने की? ताकत है क्या दुनिया में? किसी मनुष्य की औकात है? समझ की बात है ना। बच्चे पहचान नहीं पाते बाप को। बाप बैठा है, बाप ज्ञान दे रहा है, बाप मुरली चला रहा है, बच्चे पहचानते नहीं, अपने झरमुई झगमुई में रहते हैं। तुम जैसे हो वैसे सृष्टि को देखते हो, जैसे तुम्हारी दृष्टि वैसे तुम्हारी सृष्टि। ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, रोज नए नए पॉइंट से मजा आता है सुनने में। मनुष्य दे सकता है। एक बात ध्यान में रखना, जब बाप समझाए तभी समझ पाओगे कि बाप बैठा है, वरना कभी समझ नहीं पाओगे कि बाप ज्ञान दे रहा है। तुम अपनी बातों में चलोगे। बाबा कहते हैं मैं तो मेरा पाठ बजा रहा हूं तुम्हें समझाने का। तुमने मुझे पाया, तुम्हारा सौभाग्य, नहीं पाया तुम्हारा दुर्भाग्य। तुम मुझे मिले तो मेरा कोई सौभाग्य बनेगा? नहीं ना, ये नहीं होगा कभी। तुम मुझे मिले तो, या नहीं मिले तो मेरे हिस्से में कोई दुर्भाग्य आएगा। मेरा कोई सौभाग्य नहीं, मेरा कोई दुर्भाग्य नहीं है। मैं तुम्हें सौभाग्य देने आया हूं। लेना है तो लो, नहीं लेना है तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा पार्ट। समझ की बात है बच्चों के लिए। जो बच्चे समझे, जैसे बच्चे चले। मैं तो मेरा पार्ट बजाता रहूंगा, विनाश भी हो जाएगा, वतन में मिलूंगा मैं, फिर मैं कहूंगा तुमने पहचाना नहीं मुझे, मैं था। वतन में मैं मिलूंगा तब कहूंगा मैं था।
तुम्हें मैंने पहचान भी दी थी, पर तुम पहचान नहीं पाए मुझे। तुम अपने बाप को भूल गए। चलो हर्जा नहीं, चलो बाप को भूले, बाप के वचनों को तो पालन करो, तो भी कल्याण हो जाएगा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो भी कल्याण होगा। बच्चे ध्यान दो, जरा संशय आया कि गया, जरा संशय, ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा हल्का सा, मरा तुरंत मुर्शिद। अभी इसके लिए संजीवनी बूटी कहाँ से लाए? या कोई है नहीं लाने वाला लक्ष्मण जो संजीवनी लक्ष्मण के लिए, या कोई है नहीं हनुमान लाने वाला संजीवनी बूटी? समझ की बात है बच्चे, संशय ना आए, निश्चय रखो। ज्ञान पर, मुझ पर निश्चय रखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, योग चाहिए, योग बल चाहिए। मैं आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आता, ध्यान में रखना। बाप को पकड़ना आसान नहीं है, बाप को पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है बहुत सास, बस अपनी बुद्धि ना चले तो। और अगर अपनी बुद्धि चले, अपने तर्क वितर्क चले, तो महाकठिन है बाप को पाना, बहुत मुश्किल है। तुमने तर्क चलाए कि माया हाजिर हुई वितर्क दिलाने के लिए, बाप को पाना बहुत कठिन है। मनमत और परमत पर ध्यान में रखना। एक तो पहचान चाहिए तुम्हें, सच्ची दिल वाले और निश्चय बुद्धि ही बाप के पास पहुंच पाएंगे, उन्हें ही जैसे बाप मिल पाएगा, बाकियों को नहीं मिल पाएगा। बाकियों का ड्रामा भी शायद पूरा हो जाए, पर बाप ना मिले उन्हें। ड्रामा पूरा मना, बाप प्रत्यक्ष होने से पहले तुम शरीर छोड़ दोगे, ये हुआ ड्रामा पूरा। बाप को पाना आसान नहीं है, ध्यान में रखना, मनमत और परमत से। हाँ, अगर श्रीमत वाले हैं तो बाप को आसानी से पा लेंगे, बाकी मनमत वाले तो अपने तर्क वितर्क में चलते रहेंगे। जैसे आदि में हुआ है वो अंत में होगा, समझ की बात है। आदि में किसने माना सिंध में, कराची में, कि दादा लेखराज जी में परमात्मा आते, शिव भगवान आते? माना किसने? मुश्किल किसी ने माना। क्यों सिर्फ 400 ही थे इतनी करोड़ों की दुनिया में? अंत भी ऐसे ही है, बाबा कहते हैं। बाप बैठा है, ये समझना आसान नहीं है। एक तो तुम ज्ञानी हो, अभी और दलदल में हो। एक बार अज्ञानी समझ जाएगा, एक बार अज्ञानी को साक्षात्कार हो जाएगा, एक बार अज्ञानी को अनुभव हो जाएगा, पर ज्ञानी तर्क वितर्क की माया में, दलदल में, दुबन में फंस जाएगा। ज्ञानी है ना, वो तर्क निकालेगा। बाप की वाणी ऐसी है, दृष्टि ऐसी है, उठना बैठना ऐसे है। बाप हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बाप है ही नहीं। तुम्हें वहम हो गया है, गलत फहमी है, तुम गलत रास्ते आए हो। किसने कहा शिव बाबा बैठा है? नहीं, इधर तुम्हें किसी ने बहकाया है, झूठ बताया होगा कि यहाँ शिव बाबा आते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तुम उस वहम में मत जाओ, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। वहां कोई शिव बाबा नहीं है। ज्ञान बहुत सुंदर है, शिव बाबा नहीं है। बाप ऐसे ही बताएगा। तुम ठग हो तो मैं महाठग हूं, ध्यान में रखना। समझ की बात है। तुम परीक्षा लेने आओगे, चेक करने आओगे, मैं ऐसी परीक्षा लूंगा
जीवन में भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। ध्यान में रखना, ऐसी परीक्षा लूंगा, इस प्रकार से ज्ञान दूंगा कि किसी और पार्ट में कभी तुम बुद्धि ही नहीं चला पाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, माया भी है साथ में, इसलिए परीक्षा मत लो, तुम चेक करो, अपने बाप को पहचानो। यहां पर आने की जरूरत नहीं है। बाप क्यों बोल रहा है पहचानने के लिए? ताकि ये तुम धारण कर सको। बाप 1000 बार बोल चुका है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। जब प्रत्यक्षता होगी तब देखेंगे, तुम्हारा मिलना होगा तो मिलेंगे, तुम्हारा ड्रामा होगा तो। क्यों पहचानो? ताकि तुम ज्ञान पर चल सको। बाप के वचन समझोगे तो धारण हो जाएंगे, मनुष्य के वचन समझेंगे तो धारण नहीं हो पाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए संशय आया कि बाबा कहते गया काम से, संशय आया कि निश्चय की बात है, निश्चय का खेल है सारा। बच्चे कहते तो है कि बाबा हमें आप पर पूरा निश्चय है, तो फिर मेरे वचनों को तुम सिद्ध क्यों नहीं करते? बैठो यहाँ पर, घर नहीं जाओ, जाना नहीं कभी यहां से वापस, कर सकते हो? नहीं ना, तो निश्चय नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कौन तुम्हें क्या बोल रहा हूं, क्या श्रीमत दे रहा हूं? अभी कौन ही पता नहीं तो श्रीमत कैसे समझेगी? तुम कहते हो निश्चय पूरा है, आ जाओ, घर बार छोड़ के बैठो यहां, दिखाओ निश्चय है तो। है निश्चय? नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। और देखिए, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय है बाप पर, उन्हीं को ज्ञान धारण होगा, उन्हीं को ज्ञान समझ में आएगा, बाकियों को ज्ञान नहीं समझ में आएगा। बाकी अपने झरमुई झगमुई में चलते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, ऊपर नीचे होते रहेंगे, उनके स्थिति का कोई अता पता नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं संशय में नहीं जाना, निश्चय को चेक करना। तुम्हारा निश्चय होगा तो ज्ञान धारण होगा। जहां निश्चय होता है वहां धारणा करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। जहां निश्चय होता है वहां कार्य करना नहीं पड़ता, हो जाता है। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती स्लोगन ही है, वरदान ही है। समझ की बात है, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि में कितने भी प्रयास करो, विनश्यंती। समझ की बात है ये भी। इसलिए बच्चे निश्चय को चेक करना। निश्चय हिला कि बिल्डिंग गिरी, इमारत गिर गई तुरंत, निश्चय हिला की। निश्चय को सदा चेक करना कि कौन ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान, ये तुम मुरलियां कितनी भी सुनो यहां से, पर तुम्हें अगर निश्चय नहीं है ना, तो तुम्हें मुरली का एक वचन भी धारण नहीं हो सकता। ध्यान में रखना, समझ की बात है। निश्चय है तो ही मुरलियां धारण होगी, तो ही यह ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। निश्चय है तो संशय रखकर यह ज्ञान काम नहीं आएगा। और निश्चय संशय करते संगम युग समाप्त भी हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे। लोग पत्थर पर निश्चय रखते हैं, मैं उन्हें वहां से मेरी अनुभूति कराता हूं पूरे निश्चय के आधार पर। किसी भी पत्थर की पूजा करते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसे फूल देते हैं, माला भोग सब चढ़ाते हैं। निश्चय पूरा है कि ये भगवान है, मैं वहां से उनको अनुभूति कराता हूं कि मैं कहाँ बैठा हूं, आ जाऊं।
पत्थर पर निश्चय रखकर भगवान मिल जाता है। निश्चय, कहाँ भी निश्चय रखो तुम, पूरा निश्चय तुम तुम्हारे जीवन में पक्का करो, भगवान कहाँ है। किसी भी बात को लेकर पक्का करो, गणेश जी में, हनुमान जी में, कृष्ण में है, किस में है, काली में है, दुर्गा में है, परमात्मा पक्का कहाँ पर है तुम निश्चय करो। मैं तुम्हें वहां से रास्ता दिखाता हूं, मैं कहाँ पर हूं। ब्रह्मा में है, मम्मा में है, कहाँ पर है पक्का करो तुम, भगवान मैं रास्ता बताता हूं। पर तुम्हारा निश्चय तो होना चाहिए एक जगह पर। इसलिए शास्त्रों में गायन है, गुरु या ईश्वर, किसी पर तो निश्चय होना चाहिए, तो भगवान मिल जाता है। पूरा पूरा निश्चय, समझ की बात है। तुम्हारा पूरा निश्चय एक पत्थर पर भी है ना, कि यही भगवान है, मैं तुम्हें मेरे पास बुलाता हूं, फिक्र मत करना। पर कहीं तो निश्चय पक्का करो, तुम बताओ मुझे तुम्हारा पक्का निश्चय कहां पर है, तुम कंफर्म करो। है कोई भगवान का रूप तुम्हारे जीवन में पक्का, जहां तुम्हारा पूरा निश्चय है? समझ की बात है। ब्रह्मा पर पूरा निश्चय है ना, तो मैं तुम्हें वतन में खींचता और मैं बताता हूं तुम्हें मैं कहां पर हूं, संदेश देता हूं तुम्हें। पर निश्चय रखो, मम्मा पर पूरा निश्चय है तो मम्मा के द्वारा बताता हूं मैं तुम्हें कि मैं कहां पर हूं। निश्चय की बात है, बाबा कहते हैं सारी निश्चय अंत तक मुझ तक ही पहुंचता है। निश्चय का अंतिम छोर मैं हूं, लेकिन निश्चय जन्मता है सच्चे दिल से। सच्ची दिल होगी तो निश्चय होगा। कहां पर भी तुम निश्चय रखो, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। बस निश्चय तो रखो। तुम चेक करो अपने जीवन में, समझ की बात है। बाबा कहते हैं कोई अपने जीवन में अपने माँ बाप को ही भगवान समझते, परमात्मा, हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं मैं उनके द्वारा तुम्हें मुझ तक पहुंचाता हूं, पर निश्चय तो करो। कोई पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझते, पर निश्चय तो करो पूरा पूरा उस पर, मैं तुम्हें मुझ तक पहुंचाता हूं। परमात्मा के लिए कहां पर भी परमात्मा के रूप में तुम्हारा निश्चय है कि फलाना परमेश्वर है, परमात्मा है, मैं तुम्हें उसके द्वारा मुझ तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वायदा है। पर निश्चय को चेक करो अपने जीवन में। निश्चय होगा तो मैं पहुंचाऊंगा, निश्चय नहीं होगा तो उड़ जाओगे, और उड़ गए तो उठ जाओगे, उठ गए तो पाठ समाप्त हो जाएगा। निश्चय को चेक करना, ध्यान देना बच्चे। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह न सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों का पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है, कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी शुक्र की, कभी शनिचर की,
राहु की दशा भी बैठ जाती है तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलोगे तो सारी ग्रहचारी समाप्त होगी। जैसे मनमत परमत पर चले, ग्रहचारी आई, राहु आया, केतु आया, गिरा दिया। ऐसे गिराएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए श्रीमत कभी नहीं छोड़ना। आत्मा शरीर छोड़े पर श्रीमत कभी ना छोड़े, ध्यान में रखना। इतनी श्रीमत इंपॉर्टेंट है। शरीर छूटे पर श्रीमत कभी ना टूटे। श्रीमत टूटी की खेल खलास, आगे कोई बात ही नहीं करो। श्रीमत टूटी की, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को ही मैं मिलूंगा। ध्यान में रखना ये वचन बाप के। ये अंतिम पार्ट ऐसा है जिसे पाना सबके भाग्य में नहीं है। ये अंतिम पार्ट, हाँ मिलेंगे सब प्रत्यक्षता होने के बाद, पर इस प्रकार से जो कुछ बच्चों के भाग्य में उन्हें मिल रहा है वो सबके भाग्य में नहीं है। जो बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं उन्हीं का ये भाग्य है कि बाप के संग चल रहे हैं, बाप के संग रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं। आदि के जैसा पार्ट है। श्रीमत के बिगर ये भाग्य नहीं मिलता। जिसकी मनमत आई परमत आई संशय उठा उसका भाग्य छूटा। इसलिए ये सभी को नहीं मिलता। जो श्रीमत पर चलेंगे उन्हीं को मिलेगा। ज्ञान तो सभी को मिलेगा। बाबा कहते वो कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी मैं ज्ञान दे रहा हूं, लाइव चल रहा है, सभी सुन रहे हैं। उसके बाद सारी दुनिया को मुरली जाएगी। ज्ञान तो सभी को मिलेगा, पर डायरेक्ट पालना बाप की सबके भाग्य में नहीं है। उसके लिए बाबा कहते हैं सच्ची दिल चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलने वाले पक्के पक्के चाहिए। पक्के जो श्रीमत पर चलने वाले होते हैं, निश्चय बुद्धि, उन्हीं को यह भाग्य मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। समझ की बात है। बाकियों के संग बाप कितना पाठ बजाता है, ज्ञान कितना देर चलता है मुरली, 1 घंटा 2 घंटा, और यहाँ के बच्चों के संग 24 घंटा। बाबा कहते भाग्य लगता है, पुण्य कर्म लगते हैं। बिना पुण्य कर्म के नहीं मिलता कुछ भी। अपनी बुद्धि को चेक करना। निश्चय बुद्धि है, श्रीमत पर चलने वाले हो, पक्के पक्के, सच्ची दिल है, बाप को कितनी तीव्रता से पाना चाहते हो, चेक करो। ज्ञान बाबा क्या बात है, वो ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान 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 क्या है? ज्ञान जब बाप खुद खड़ा है तो वहां ज्ञान की क्या आवश्यकता है? समझ की बात है। बच्चों के लिए किन्हीं किन्हीं बच्चों को लगता है ज्ञान मिला सब मिला, बाप मिला सब मिला। ज्ञान मिलने से सब नहीं मिलता, बाप मिलने से सब मिलता है।
ध्यान देने की बात है। इसलिए जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं ना, उनकी सारी ग्रहचारी समाप्त होती है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की सारी ग्रहचारी समाप्त होती है, और उसके एवज में, उसके बदले में उनको क्या मिलता है पता है? बाप। श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को ही बाप मिलता है। मनमत परमत वालों को बाप नहीं मिल सकता। मिलेगा जब तुम भट्टी में आओगे, प्रोग्राम में आओगे, बाबा मिलन में आओगे, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 15 दिन, रोज का तो नहीं है ना। श्रीमत वालों को ही रोज का बाप मिलेगा, हर घड़ी का बाप मिलेगा, हर रूप से बाप मिलेगा। समझ की बात है, बाकियों को नहीं मिल सकता। श्रीमत जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमत टूटी कि तुम्हारा धागा बाप से टूटा, तुम कहा और बाप कहा। श्रीमत टूटी की खेल खलास तुम्हारे पाठ का, बाप के संग का। श्रीमत पर खेल है, श्रीमत धागा है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं मेरे संग पाठ बजाने के लिए भाग्य चाहिए ना, ऐसे नहीं मिलेगा बच्चे, भाग्य चाहिए। बाप ऐसे ही पालना दे क्या तुम्हें? पुण्य चाहिए बाप मिलने के लिए। ध्यान देना, श्रीमत का पुण्य, श्रीमत का भाग्य। एक एक कभी कभी मिलना, कोई कोई बच्चे हैं आए गए, कुछ दिन कुछ मास रहे, पता भी है कि बाप है, फिर भी दूर गए। अभी इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, जिसको पता नहीं है कि बाप है और वो दूर गया, बाबा कहते बात अलग है। जिसको अब तक पता नहीं कि यहाँ बाप बैठा है और वो आया 1-2 दिन और गया, बात अलग है। वैसे तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि बाप अलाउ नहीं करेगा। जिसको पता ही नहीं उसे अलाउ भी नहीं करेगा। समझ के बात है। तुम जिस भाई को देखते हो, या कोई नहीं है, वो चल बसे कब के, मैं बैठा हूं, बाप भाई नहीं इधर, वो चल बसे। अभी आएंगे 2-4 मास, 2-4 दिन रहेंगे, जाएंगे। बाबा जरा संसार का देख कर आते हैं। देखो संसार का, देखो संसार तुम्हें देखेगा और वही तुम्हारी कब्र खोदेगा। संसार वही मिट जाओ, वही लुट जाओ, और क्या कहे इनके लिए। मना ये सबसे बड़ी बात है। जो बच्चे जिन्हें अब तक बाप की पहचान नहीं मिली है इस रूप में, चलो बाबा कहते हैं उनकी कोई बात ही नहीं, पर जिन्हें पहचान मिलकर मर गए, बाबा कहते हैं ड्रामा खतरनाक है। दुनिया क्या कहेगी तुम्हारे बारे में? कभी तुमने सोचा है कि बाबा मिलकर तुम बाबा से दूर रहे, बाबा को पाकर तुम संसार में व्यस्त रहे, नौकरी धंधे में व्यस्त रहे, एजुकेशन में, घर बार में व्यस्त रहे, बाबा मिलकर तुम्हारे लिए क्या कहे? वो लोग कहेंगे आने वाले बच्चे कि कौन सी गाली दे तुम्हें, उस दुनिया में गाली ही नहीं है जो तुम्हें दे सके। बच्चे ध्यान देना, फूल बरसेंगे बहुत, दूसरे बच्चों से तुम पर बहुत फूल बरसेंगे, फिर लेना फूल, स्वीकार करना। तुमने ठोकर मारी है, तुमने अपनी बुद्धि को मायावश किया है। मैं तो सदा कहता रहा छोड़ो संसार और चलो मेरे साथ, पर तुमसे नहीं छूटा। अभी खाओ गाली दुनिया की, हाजिर रहना।
तैयार रहना बच्चे, अपनी तैयारी करके रखना। जब प्रत्यक्षता होगी और बाप के दूसरे बच्चे तुम्हें गाली देंगे तो उस गाली को सुनने के लिए तैयार रहना, अपनी तैयारी करके रखना। अभी बता रहे आपको। फिर ये नहीं कहना कि बाबा ऐसा भी सीन होगा, हमें पता नहीं था, वरना हम तैयारी करते, जिम जाते माया के कि कैसे तैयारी रखे डिबेट करने की। अभी रहना तैयार सुनने के लिए। तुमने ही तुम्हारे भाग्य में ये जमा किया है। मैंने तो सबको भाग्य दिया, जो चाहे चले मेरे साथ। हाँ, जो नहीं मिले, जो अब तक नहीं मिले, जिनका पाठ अभी शुरू हो रहा है, वो अभी मिलेंगे जोर शोर से। तुम बच्चे भी चिंता नहीं करना, तुम्हारे सबके भाग्य में बाप है, तुम्हारा बाप है, सबका बाप है, सबको मिलेगा। पुराने बच्चे कहेंगे बाबा हम, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ बच्चे, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अभी नयों का समय है, तुम्हारा ड्रामा पूरा हुआ, अभी तुम नहीं मिल सकते। तुम्हें जब मिलना था तब तुम संसार से मिले, घर संबंधियों से मिले, मित्र संबंधियों से मिले। अभी तुम्हारा पार्ट नहीं है मिलने का, अभी नए बच्चों का है। तुम अभी वापिस मित्र संबंधियों से मिलो, वो भी आएंगे बाप से मिलने, तुम उनसे मिलो, गार्डन में बैठो, वह कमरे में बैठो, उनके साथ योग करो। उनसे बहुत प्यार था ना, मोह था ना, जाओ उन्हें ब्रह्मा बाप समान बनाओ, उधर मैं बिठाता हूं तुम्हें, जाओ बैठो, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ बाप से मिलने का। अभी नए बच्चों का है, नयों का पार्ट है। समझ की बात है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। हाँ, तुम सोचोगे बाबा हमारा है तो कभी भी हम मिलेंगे, बच्चे नहीं। कितने दिन, कितने मास वेटिंग में रहना पड़ेगा, गारंटी नहीं है, ध्यान में रखना। जब मिलना था तब मिले नहीं, और जब भीड़ लगी तब कहते हो। बाबा सब याद दिलाता है, माया ड्रामा सब याद दिलाती है, ध्यान में रखना। ऐसे ही छूटोगे नहीं तुम। कल परसों कहा है ना, बाप ने इतनी मेहनत की है, नहीं पढ़े तो सजा भी खानी पड़ेगी, सजा के भी हकदार बनोगे, ध्यान में रखना। बच्चे समझते नहीं, बच्चों को लगता है उसमें क्या होता है, पता चलेगा उसमें क्या होता है समय आने पर। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना। श्रीमत गई कि तुम गए। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स यानी घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोभी यानी घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम यानी पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा भी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले
पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा न आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है। जो इतने मंदिर बनाए हैं तो पूज्यपने में कितना न धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा। हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं। खानियों से ही सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं। तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला है। ताले की चाबी है श्रीमत। माया ने जो बुद्धि को ताला लगाया है तुम्हारे, उस ताले की चाबी है श्रीमत। मैंने तो बांट दी है तुम्हें चाबी, दे दी है, अभी लगाओ लगानी है तो। जिस घड़ी श्रीमत पालन की बुद्धि का ताला खुल गया, जिस घड़ी मनमत परमत पर चले बुद्धि को ताला लग गया। श्रीमत ही चाबी है और कोई चाबी नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे ध्यान दे, ज्ञान योग चाबी नहीं है, धारणा सेवा चाबी नहीं है, श्रीमत चाबी है। जहां श्रीमत पर चलते हैं बुद्धि का ताला वहां खुल जाता है। जहां मनमत परमत पर चलते हैं बुद्धि को ताला लग जाता है। माया को भी पसंद नहीं है कि कोई बाप की श्रीमत को तोड़े। ध्यान में रखना, माया भी पसंद नहीं करती इस चीज को कि बाप की श्रीमत को कोई तोड़े। वो भी कहती कैसे हिम्मत हुई इनकी श्रीमत तोड़ने की। अभी मैं दिखाती हूं मैं बाप की कैसी बच्ची हूं, मैं बताती हूं। अभी वो बहुत परेशान करेगी श्रीमत तोड़ोगे तो। मनमत परमत पर चलने वालों को ऐसे ठोकती है कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, सुध बुध ही नहीं रहती, क्या करे और क्या ना करे, ऐसे ठोकती है। बाप की बच्ची है। ऐसी कौन सी बेटी है इस दुनिया में, लौकिक में, जो अपने बाप का अपमान सहन कर सकती है? बताओ, लौकिक बाप का नहीं है ना, तो ये भी मेरी बेटी है। कभी कभी तो इस बात में श्रीमत कोई तोड़े, इस बात में मैं उसको समझाऊं भी ना कि नहीं नहीं उसको सजा नहीं देना, फिर भी मेरी बात नहीं सुनती, वो मार कर ही रहेगी उसे। माना बाप को लेकर जब भी कोई बात आती है वो किसी की नहीं सुनती, वो वही करती है उसे जो करना है। ऐसी माया है, इसलिए बच के रहना। बचने का उपाय एक ही है, श्रीमत। और श्रीमत पर जो जो चलते हैं उनके लिए वो पूरा सहयोगी बनती है, सेवाधारी बनती है। वो जो बोले वो उनका संकल्प पूरा करती है।
श्रीमत पर चलने वालों का। ऐसी बेटी है बहुत सहयोगी, प्रेम से शांति से रखने वाली, सुख में रखने वाली, लेकिन अगर श्रीमत तोड़ी तो अति दुख देने वाली, अति अशांत करने वाली। और असहयोग कहाँ से करती है पता है? जितने तुम्हें सहयोग देते हैं ना, फिर तुम्हारा तन हो, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार हो, तुम्हारा धन हो, तुम्हारा परिवार समाज ये तत्व हो, सबसे सहयोग को काट देते हो अगर मनमत परमत पर चले, श्रीमत तोड़ी तो। ऐसी है वो, बाप की बेटी है। ध्यान रखना, उसका भी टाइटल सर्वशक्तिवान है। कभी कभी वो मेरी बात नहीं सुनती, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसे, क्योंकि वो भी सर्वशक्तिवान है। मैं सर्वशक्तिवान को क्या बोलूं? मैं सर्वशक्तिवान कुछ नहीं बोल सकता। श्रीमत तोड़ने वाले को बाबा कहते पूरा पछाड़ती है, कहीं का नहीं छोड़ती। श्रीमत टूटी कि ऐसे ताला लगाती है वो, विचार मत करो। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत गई माना जीवन समाप्त हुई। श्रीमत ही जीवन है, श्रीमत ही जीवन है। इस घड़ी बच्चे ध्यान में रखना। बाप कहते हैं कि मेरे सिवा यह ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है। ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई को दे कोई को न दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। बच्चे माया की जंजीरें तुमने अपने आप को बांधी है। माया की जंजीरें, माया ने कोई जंजीरें नहीं बांधी है तुम्हें, तुमने उसे बुलाया है। तुम उस बंधन में बंधे हो। माया को दोष नहीं देना। शौक तुम्हें है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बुलाने का, वो आते नहीं। जब तुम आह्वान करते हो तब वो आते हैं। उनके बाल बच्चे, उनकी जगह गुण शक्तियों को क्यों नहीं बुलाते हो? कभी याद रहती है कि शांति को बुलाए, सुख को बुलाए, प्रेम को बुलाए, शक्ति पवित्रता को बुलाए? बुलाया है कभी? अष्ट शक्तियों को बुलाए? समझ की बात है। इसलिए उन्हें दोष नहीं देना। और माया खुद भी कहती है कि मेरे इन जंजीरों में तुम जो फंसे हो वो बाप की श्रीमत से छूटो। मुझे भी खुशी होगी कि कोई तो मुक्त हो गया मेरे बंधनों से। तुमने जबरदस्ती उसके बंधन बांध लिए हैं, उसने नहीं बांधा है। तुम्हें ध्यान में रखना और माया को गाली नहीं देना खामखा। तुमने बांधा है। समझ की बात है। समझदार बनो। दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं उन सब के अनगिनत इस्तेमाल है। तुम किस चीज का क्या इस्तेमाल करते हो ये तुम जानो। भलाई के लिए हर चीज बनी है, पर तुम बुरा इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारी समस्या है।
तो बच्चे ध्यान देना, श्रीमत से निकलना, जंजीरों से। यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। 2 नंबर, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रह, याद की रेस करनी है। वरदान है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।